सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 9 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग सुनते हैं एक कोढ़ी अनुनय विनय करते हुए प्रभु के पास आता है, दंडवत करता है और अपना सारा विश्वास, भरोसा, आस्था, श्रद्धा, भक्ति प्रभु पर रखते हुए प्रभु से यह कहता है, प्रभु आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना में बहुत ही दर्द था, बहुत ही पीड़ा थी, बहुत ही मानसिक तनाव था, क्योंकि कोड़ियों को अपने घर परिवार से बाहर जाना था, समाज से बाहर जाना था, उनके लिए एक निर्धारित जगह हुआ करती थी, वहाँ पर उन्हें रहना था, वहाँ पर उनका कोई मान सम्मान इज्जत नहीं होती थी, क्योंकि खोड़ लगे हुए लोगों को माना जाता था, समझा जाता था कि वे बड़े पापी हैं, पाप की सज़ा के रूप में कोड़ उन पर लगा है। इस प्रकार से मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और शारीरिक रूप से वो पीड़ित हैं। हर हर प्रकार से वो पीड़ित हैं। ऐसे पीड़ित लोगों को एक जगह, निर्धारित जगह हुआ करती थी, वहीं पर रहना पड़ता था और यह व्यक्ति, इस पीड़ा से गुजरने वाला यह व्यक्ति, हर प्रकार की पीड़ा से गुजरने वाला यह व्यक्ति ईसा के पास आता है। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह बोला, यानी कि प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को अपने पास आने दिया। सामान्य रूप से कोड़ियों को कोई व्यक्ति अपने पास आने नहीं देता। प्रभु ने इसको अपने पास आने दिया, आने का मौका दिया और वो प्रभु के चरणों में मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए बोला और प्रार्थना करते हुए बोला, क्या बोला? प्रभु आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, यदि आप नहीं चाहेंगे तो दूसरा कोई भी व्यक्ति मुझे शुद्ध नहीं कर सकता। खोड़ की इस भयानक बीमारी से मुझे कोई छुटकारा नहीं दे सकता, मुझे दोबारा मान सम्मान इज्जत नहीं दे सकता, अपने घर परिवार में जाने लायक नहीं कर सकता। इसलिए सारा भरोसा, सारा विश्वास प्रभु पर रखते हुए कहता है, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, दूसरा कहीं पर भी मैं जाके द्वार नहीं खटखटा सकता हूँ। आप ही मेरा द्वार है, आप ही मेरा ईश्वर है, इसलिए मैं आपके पास आके द्वार को खटखटा रहा हूँ। यदि आप मेरे लिए आशीष के द्वार खोलेंगे, चंगाई के द्वार खोलेंगे, तभी मैं चंगा हो पाऊंगा। ये व्यक्ति इस प्रकार से अपना विश्वास को प्रकट करता है। जैसे ही अपना विश्वास इस प्रकार से प्रकट करता है, तो प्रभु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया। कोड़ियों को कोई भी स्पर्श नहीं करते थे। कोड़ियों को इसलिए स्पर्श नहीं करते थे, लोगों के मन में डर था कि कोड़ उनको ना फैल जाए, इसलिए कोड़ियों से दूर रहते थे, कोई छूते नहीं थे, स्पर्श नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह इसको स्पर्श करता है, बड़े प्रेम से, बड़ी दया से, बड़े अनुकंपा से इस व्यक्ति को स्पर्श करता है और प्रभु का स्पर्श मिलते ही इसके जीवन में परिवर्तन आता है और प्रभु कहता है, मैं यही चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। उसी क्षण जैसे ही प्रभु ने स्पर्श किया, उसका कोढ़ की बीमारी दूर हो गई और प्रभु ने उसको स्पर्श किया। प्रभु का स्पर्श मिलना उसके लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करने के बाद प्रभु कहता है, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ, क्योंकि उस जमाने का नियम यह था, जब तक पुरोहित याजक
लोग इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि ये व्यक्ति का कोढ़ दूर हो गया, तब तक वे अपने घर परिवार में, अपने गाँव में, अपने समाज में नहीं जा सकते थे। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ और शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। और इस प्रकार से इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से जीवन मिला। आज के ज़माने में भाइयों बहनों, पाप एक प्रकार का कोढ़ है, और पाप रूपी कोढ़ जिसको लगता है, उसको ईश्वर से, एक दूसरे से अलग अलग कर देता है। पाप एक दूसरे का रिश्ता संबंध तोड़ देता है, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता संबंध तोड़ देता है, हमें अलग होना पड़ता है। और ऐसे परिवेश में हमें प्रभु के पास आके प्रभु से अनुनय विनय करने की ज़रूरत है। प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, इस पाप में कोढ़ से शुद्ध कर दे, आपके पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे। और प्रभु निश्चित रूप से आज के दिन में हम सबों से कहेगा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ, यानी कि याजकों के पास जाओ, पश्चाताप के साथ एक अच्छा पाप स्वीकार करो, ताकि पाप रूपी खोड़ हमारे जीवन से हट जाए, मिट जाए, और हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र जीवन जीने लग जाएं। इसलिए आज के दिन में पाप रूपी खोड़ से हम सभी बचें। इसलिए बारंबार हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु के सामने दंडवत करें, प्रभु से कहें, प्रभु तेरे सिवा मैं जी नहीं सकता हूँ, मुझे तेरी दया की आवश्यकता है, मुझ पापी पर दया कर, मेरे जीवन में जो पाप है उस पाप को आपके पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान लहू से धोकर शुद्ध कर दे, ताकि मैं एक अच्छा स्वस्थ पवित्र जीवन बिता सकूं। प्रभु से हम प्रार्थना करें, और प्रभु निश्चित रूप से हम सभी पर दया करेगा। प्रभु किसी को नहीं टुकराता। जो भी व्यक्ति विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है, प्रभु उसे कभी नहीं टुकराता। इस भरोसे के साथ प्रभु के पास आएं, प्रभु से कहें, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप रूपी कोढ़ ना रहे, बल्कि प्रभु मैं शुद्ध हो जाऊं। पश्चाताप का वरदान दे, पाप स्वीकार करने की कृपा दे, ताकि मैं शुद्ध पवित्र जीवन बिताते हुए तेरे नाम की महिमा कर सकूं। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।